परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साध्वी, साक्षी महाराज जैसी मानसिकता के लोग देखें कि कैसे इस मदरसे में तिरंगा शान से लहराया जाता है। हिंदू टीचर्स मदरसे में जॉब कर रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। हिंदू लड़कियां यहाँ और सब्जेक्ट के साथ उर्दू पढ़ रही हैं और उन्हें खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ याद है और उनके माँ बापों को इस पर कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज का। मदरसे का नाम है अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी और इसके सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर हबीब अंसारी साहब। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको प्रतापगढ़ के रानीगंज में पावर हाउस के पास मैदान में, जहां गंगा जमनी एकता मंच ने ऑर्गेनाइज किया जश्न डॉक्टर ताबिश मेहंदी ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे उर्दू नवाज शख्सियत हरदिल अजीज मोहम्मद सलीम साहब, साबिक प्रधान। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब फैजान अहमद अंसारी साहब, जो रानीगंज और उसके आसपास मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुशायरा कमेटी के सदर हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। जी हां, मुशायरा कमेटी के सलाहकार हैं जनाब इसरार अहमद साहब। इस मुशायरे में अपना भरपूर ताउन दिया जनाब लियाकत भाई ने, जो मुंबई में बिजनेसमैन हैं, उर्दू नवाज शख्सियत हैं, साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने का काम करते हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे खूबसूरत नौजवान जनाब अबू जर अहमद अंसारी साहब। अबू जर अहमद अंसारी साहब अहमदाबाद में बिल्डर हैं और उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने में वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। इस मुशायरे को अपना ताउन दिया जनाब डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब, जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोलकाता के न्यू ईडन हॉस्पिटल में। डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब एक नेक दिल और अदब नवाज शख्सियत हैं। करना है खुदा हिद है उसकी जा तो से फरियाद करना है। खुदा हिद है उसकी जा तो से फरियाद करना है। मुसलमानों न घबराओ, अभी एक जंग बाकी है। इशारा किया है दोस्तों, मैं एक शख्स को कसम देता हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक की भी तालियां शामिल हो। मैं शेर पढ़ता हूँ। जी दोस्तों, सब लोग शामिल हो जाइए। मुसलमानों न घबराओ, अभी एक जंग बाकी है। कसम है बाबरी मस्जिद को फिर आबाद करना है। कसम है बाबरी मस्जिद को फिर आबाद करना। तो देखा आपने, ये है बच्चा शहजादा तबरेज, जिसने बाबरी मस्जिद को आबाद करने की कसम खाई है। दोस्तों, पावर हाउस रानीगंज के इस मुशायरे में शहजादा तबरेज ने सवाल पूछे हैं हुकूमत से कि जब याकूब मेमन को फांसी पे लटकाया गया तो गुजरात का कातिल कब फांसी पे लटकेगा। इसके अलावा शहजादा तबरेज ने टीपू सुल्तान पर शेर कहे तो मां की अजमत भी बयान की। कुल मिलाकर शहजादा तबरेज इस मुशायरे में रहे कामयाब। किस तरह से उन्होंने अपने सुनने वालों का दिल जीता, देखिए ये वीडियो। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, शहजादा तबरेज के जो पेरेंट्स हैं या जो लोग मुशायरे की दुनिया में लेके आए हैं शहजादे को, कि थोड़ा सा और ध्यान दें बच्चे पे, ताकि वो प्रतापगढ़ का नाम आगे जाके रोशन करें। हजरात, ये थे जनाब मतीन अनवर साहब धुलिया, जो मुशायरे की रगों में इनकलाब की लहर दौड़ा रहे थे। हजरात, हमारे दरमियान एक ऐसा अजीम शायर तशरीफ फरमा है जिसका ये कहना है कि दुनिया झुकी हुई है उसी सर के सामने। दुनिया झुकी हुई है उसी सर के सामने
जो सर झुका है खालिक अकबर के सामने। दुनिया झुकी हुई है उसी सर के सामने जो सर झुका है खालिक अकबर के सामने। अरे कतरे से कोई कह दे कि औकात में रहे, कतरे की क्या बिसात समुंदर के सामने। हजरत इस तरह का इनकलाबी पैगाम देने वाला अजीम शायर जनाब शहजादा तबरेज प्रतापगढ़ी के नाम से मौसूम किया जाता है। मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूं मेरे दोस्त, आप पासबाने अदब के सामने अपने मेयारी कलाम को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मंच का सबसे अदना कलमकार हूँ, इसलिए आप सबकी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा याकूब मेमन को सूली पर चढ़ाया गया, वो दर्द मेरे सीने में आज तक जिंदा है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। मुसलमान मुसलमान के ऊपर तुम लोग कब तक जुल्म उठाओगे। मुसलमान मुसलमान के ऊपर तुम लोग कब तक जुल्म उठाओगे। मुसलमान के ऊपर तुम लोग कब तक जुल्म उठाओगे। समंदर समंदर में ये टूटी ना तुम कब तक चलाओगे। समंदर समंदर में ये टूटी ना तुम कब तक चलाओगे। याकूब में मन को सूली पर चढ़ाया, गम नहीं मुंसिफ। दोस्तों, मैं अपनी कौम का दर्द कह रहा हूँ, मैं अपनी कौम का दर्द कह रहा हूँ, मैं अपना इंसाफ मांग रहा हूँ। आप सबका साथ मिले, मैं शेर पढ़ता हूँ। जी जी, इनायत इनायत जनाब। याकूब में मन को सूली पर चढ़ाया, गम नहीं मुंसिफ। मगर गुज रात के कातिल को कब सूली चढ़ाओगे। मगर गुज रात के कातिल को कब सूली चढ़ाओगे। दोस्तों, आइए 4 मिसरा और पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। हमें अब खुरमने कुफा रुको बर्बाद करना है। हमें अब खुरमने कुफा रुको बर्बाद करना है। खुदा वाहिद है उसकी जात से फरियाद करना है। खुदा वाहिद है उसकी जात से फरियाद करना है। मुसलमानों न घबराओ, अभी एक जंग बाकी है। इशारा किया है। दोस्तों, मैं एक शख्स को कसम देता हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक की भी तालियां शामिल हो। मैं शेर पढ़ता हूँ। जी दोस्तों, सब लोग शामिल हो जाइए। मुसलमानों न घबराओ, अभी एक जंग बाकी है। कसम है बाबरी मस्जिद को फिर आबाद करना है। कसम है बाबरी मस्जिद को फिर आबाद करना है। क्या बात तबरेज साहब, आपके जज्बे ईमान को मैं सलाम अर्ज करता हूं। दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। इनायत इनायत तबरेज साहब जी। किसी की भी बहू हो सब को अब सासू से नफरत है। किसी की भी बहू हो सब को अब सासू से नफरत
अंधेरों में जो बैठे हैं उन्हें जो गुनों से नफरत है। अंधेरों में जो बैठे हैं उन्हें जो गुनों से नफरत है। अगर मैं झूठ बोलूं तो हमारा सर कलम कर लो। अब दुआ दीजिएगा अपने भाई और अपने बेटे को। अगर मैं झूठ बोलूं तो हमारा सर कलम कर लो। जो कातिल के पुजारी हैं उन्हें टीपू से नफरत है। जो कातिल के पुजारी हैं उन्हें टीपू से नफरत है। दोस्तों आइए चार मिसरा माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। आप सबकी तालियां बताएंगी कि माँ से कितना मोहब्बत करते हो। मैं शेर पढ़ता हूँ। जी जी इनायत। देख कर चाँद बादल में मेरा अरमान चलता है। बादल में मेरा अरमान। देख कर चाँद बादल में मेरा अरमान चलता है। देख कर चाँद बादल में मेरा अरमान चलता है। हमारे दिल के अंदर अब खुशी का दीप जलता है। हमारे दिल के अंदर अब खुशी का दीप जलता है। दुआएं माँ की पहुँचाने को मीलों मील जाती है। दुआएं माँ की पहुँचाने को मीलों मील जाती है। दोस्तों अब आप सबकी तालियां बताएंगी कि माँ से कितना मोहब्बत करते हो। फैजान भाई आपकी भी दुआएं चाहता हूँ। जी जी सब लोग शरीक हैं। आपको दुआएं माँ के पहुँचाने को मीलों मील जाती है। कमाने के लिए घर से कोई बेटा निकलता है। कमाने के लिए घर से कोई बेटा निकलता है। देख कर चाँद बादल में मेरा अरमान चलता है। कमाने के लिए घर से कोई बेटा निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए आखिरी चार मिसरा पढ़कर मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। याद रखना मुझे याद आना सदा। याद रखना मुझे याद आना सदा। याद रखना मुझे याद आना सदा। है गुजारिश के यूं मुस्कुराना सदा। है गुजारिश के यूं मुस्कुराना सदा। आज तबरे जो सुना हैंगे कुछ प्यार से। अब दुआ दीजिएगा। आज तबरे जो सुना हैंगे कुछ प्यार से। जाके घर पर यूं ही गुनगुनाना सदा। जाके घर पर यूं ही गुनगुनाना सदा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों दूसरे दौर में आप सुन लीजिएगा। हजरात हमारे दरमियान इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर एहतशाम शिराजी साहब ने।
ताजा गुलाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम को बस एक होने दीजिए साहिब, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा। दोस्तों, ये था प्रतापगढ़ रानीगंज के मुशायरे का शानदार वीडियो। ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप बहुत जल्द हमारे YouTube अकाउंट पे देखेंगे और हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इसका लिंक मिलेगा mushairalive.com पर। दोस्तों, ये मुशायरा आप तक जो पहुंचा, ये 3 हजरात हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, इस मुशायरा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। आप देख सकते हैं इन्हें, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। उसके बाद इस मुशायरा कमेटी के जो उपाध्यक्ष या नायब सदर रहे वो हैं मोहम्मद फैजान अंसारी साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, साबिक प्रधान, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, हमारी मेल आईडी है waqtmedia@gmail.com। ऐसे किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, रानीगंज, प्रतापगढ़, यूपी से।